पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। हे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। गोरी खोल दरवाजा।
घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, दिल के बदले में दिल का नजराना देने। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। पैदल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना। माथे की बिंदिया क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दीवाने की चाल में फंस गई मैं इस जाल में, ऐ सखियों कैसे बोलो बोलो हाँ मुझ पे तो ऐ दिलरुबा तेरी सखियां भी फिदा, ये बोलेंगी क्या पूछो। जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे, जा रे जा झूठे तारीफें क्यों लूटे हैं। तेरा मस्ताना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ना समझे नादान है ये मेरा एहसान है, चाहा जो इसको कह दो। कह दो छेड़े मुझको जान के बदले में एहसान के, दे दिया दिल इसको कह दो। तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने, तू ये ना जाने दिल टूटे भी दीवाने हैं। तेरा दीवाना क्या बोले है, सुन 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 सुन। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए।
तो वजह है, इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ है। ओ लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। आके मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले। मेरे यारा, मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। ओ तेरी मेरी बातें होती रहे, ऐसी मुलाकातें होती रहे। तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो। दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। लाखों मिले, कोई भी ना तुम सा मिला। ओ मेरा ये दिल तेरी ओर चलता गया, ना रुका। मेरे यारा, मेरे यारा।
Love you,
लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना। एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा। हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके। हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी मिले ना तुम्हें, इश्क में बेकरारी
रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और तू फुलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी। चंदा भी दीवाना है तेरा, जलती है तुझसे सारी चकोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, इश्क है पिया। केसरिया राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मील मंगल गौरी, मील मंगल गौरी। मिथिला नगरिया में धूम मची है, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे।
ब्याह की घड़ी है मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। विधि का विधान देखो हो रहा मिलन, हो रहा मिलन। देवगण मुनि जन सकल जग कर रहे। गणनाथं नमस्कृत्य बृहस्पतिं पंचैतानि संस्मरे नित्य हवीर्वाणी प्रवर्तये। हरि ओम आनुभद्रः गतमो यन्तु सतोदं धातु परिताज उद्भदः देवानं तदेश्यां दुष्म्यायं तमीशानं जगतस्तस्पन्दं धेजनस्येहुमयेव सुखानो यथा वेदसाधुरधेरचितां पारतब्धः स्वस्तये स्वस्तिनेन्द्रो वृष्टवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न यस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु बृहदस्वामरुता वृष्णमातरः पुञ्जावानो विदधि सूर्यगमय अग्नेर्यव्यामनव सूर्यजसो विश्वेनो देवा उषागमन्यः भद्रं कर्णे विष्णुयां देवा भद्रं पुष्येमाचवेत्रा मिश्रय्यङ्गै दृष्ट्वा सर्वरुदेवै देवहितं जदायु शतमिन्नुं शरदोऽन्त देवायत्रानश्चक्राहर्षन्तनु नाम सर्वदं ब्रह्मास्तु साक्षादात्मा नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि यवत्तमाम्। अब भक्तारम श्रोतारम उदातारम उदातारम अनुजानो शितम पश्चादात पुरस्ताद अजोतरादात दक्षिणादात अवाधरादात सर्वतोमा पाहि पाहि समन्तात् तम वागमय तुम जन्मय तुम आनंदमय तुम ब्रह्ममय तुम सच्चिदानंदयोषे तम प्रत्यक्षं ब्रह्म संज्ञानमय विज्ञानमय उसे सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वजनं तत्तिष्ठ सर्वजनं तत्प्रत्येते तुम भूग्रापो नरोदनो तुम चत्वार वाग्वदानि तुम गुणत्रातीत त्वं देहत्रातीत तुम मूलाधाश्नुस्मितं तम सत्यात्मतां योगिनो ध्यायन्तं तम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्रा तुम इन्द्र तुम अग्नि तुम वायु तुम सूर्य तुम चन्द्रमा तम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूपं गणात्पूर्वकार्यपणादनुसार परतः तारण रुद्धवे तत्तमन स्वरूपों गकार पूर्वोपकारो धनुनुसार खांद्रबंधु नाम छोड़ बेटा श्री गणेश ओम सुगम श्री गणेश गणक हरि ओम गणानां गणपति हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां निधपतिं हवामहे वसो मम हवयान् गर्वधमः समजासे गर्वधमः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयते कशनः षष्ठस्कं भद्रकां तां पिलवासिनी सुमुखश्रीगदन्तैः कवचोपरिकर्णाय अलम्बोदरशपिकटोमि घन्नासु विनायकं भूमिर्गतुगणाध्यक्षो भाल्यं गयाननाद्वारसैतान् नामानि अपरिस्मयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे नगमिता संग्रामे संगणेशे जायते सुगलां पर धर्मदेवं सचिवं चतुर्भुजं नवदं ध्याये सर्वगुरुं शान्तये विशुद्धार्थं सर्वपूर्वसमर्पये नमः गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके फले त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्ये श्रीमश्रीराममङ्गलमे सारस्तु भगवान् मङ्गलाय हरे तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव सीतापतिर्नामिदाश्वनामिदा विश्वेषां ज्येष्ठेषां प्रतिष्ठेषां पराय ऐसा रक्षो भगवान् मङ्गलाय वासुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः श्री ब्रह्मगणाधिपतये छोड़ दो पूरा। अब सर्वंत जय भूता वही श्रेष्ठता जय भूता वही कर्ता ते नमस्कंतु सुधा गया हरि ओम नमो नृसिंहारण कश्यप सर्वदाढ़ व्यापकाय भूत प्रेत प्रसाद सांगरी जागरी किनु मूलास्त पूर्व समस्तोषान हन हन सर सर चल चल कम कम मत मत अपट हम हार हरि ओम छोड़ दो इसमें ये दाहिना पैर तुम्हारा इस दाहिने पैर के नीचे रहना दूसरा दो ओम विष्णु विष्णु विष्णुरः प्रतिग्रहीयता इस पैर के नीचे रखो तीसरा दो ओम विष्णु विष्णु विष्णुरः प्रतिग्रहीयतां दातावदेतः प्रतिग्रहीयतां प्रतिग्रहणाम दे दो इनको। हाँ और इसे तोड़ करके भी इसके तोड़ करके वैसे फेंक दो ऐसे दोनों फेंक। गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वा मातरो लोक मात्र धरती पुष्टि कर पुष्टि आत्मी न कुल देवता परिचय लिखा होता बुद्ध पूजा मुखे तांबूलम नयन जुगले कज्जल कलाते काश्मीरम विगलते गले मोक्ति गलता ये स्फुरत कांचे साटे प्रतुतट कटी आटकमयी भजामे त्वं गौरीं नागपतिं किशोरीमविरतं या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने लक्ष्मीं पापात्मनां कृते हृदय सुबुद्धि श्रद्धां ददां कुलजन प्रवचनं बता दे ओम अर्घो अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यतां प्रतिगृहां
ओम अर्घो अर्घ प्रतिगृह्यता प्रतिगृह्णामि। तीसरी बार फिर छोड़ दो। तुम देखो इसको, चीनी वगैरह तो नहीं है? देखो चीनी वगैरह तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसे तुम अपने इसमें पकड़ लो इसको और दूल्हा के होठों से लगा दो। ये बतासा लेकर हाँ, और लगा के ऐसे दोनों में डाल दो। मत पर का है, मत पर का है, मत पर का है, प्रतिगृह्यता प्रतिगृहणाम। ऐसे तुम भी कहो प्रतिगृहणाम है, दोबारा लो। ओ मत पर का अर्थ होता है मैंने ग्रहण किया। मत पर का प्रतिगृह्यता। आप कह रहे हैं फिर लगाओ, ग्रहण करो। प्रतिगृहणाम फिर डाल दो इसे, तो छोड़ो। इसे तुम छोड़ दो इसी में, नहीं इसे और ये बोलो हरि ओम विश्वादेव दान परा शुभ जल भद्रम तन्नया पूरा छोड़ दो। तन्नया शुभ हाथ दो, उंगली लेकर के होठों पे उनके पे हाँ ऐसे फिर हाथ दो, हाथ दो नहीं ऐसे नहीं, नीचे दो। आसनम पादे पाद्यम अष्टर्घम मुखे आचमनीयम। भैया भैया हरि सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वाधारे। बेटा वो घोड़ी नहीं बांधी, घोड़ी बांध के आती है लड़की। बैठने में बड़ी कठिनाई होती है। कुर्सी लगाओ, तुम भी लगाओ तो बोले कुर्सी लगाओ, कुर्सी कुर्सी लगवा दो, कुर्सी लगवा दो। क्या बेटा परेशानी तो नहीं हो रही बैठने में? दाहिना हाथ ऊपर, शिव सुताय श्री वर्धमूर्त नमो छोड़ दो बेटा यहाँ पर। श्री गणेशाम ध्यान नमो नमस्कार। राधा करावजित पल्लव बलरी गे राधा पदांग बलसन मधुरष्टली गे राधा यशोक घर्मत खगावली गे राधा विहार विपिनेर्मता मनो मे वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम कैशोर सौरव समाहित चित्तम हंतुम तथा मनसम सन्मान मासानां मांसोत्तमे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे कृष्णपदायां श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमो नमः। ओम हरि ओम ओम दुष्टु दलहने कर देवदाय विष्णुला जनसानुकूला कर सुधारण महामुनवाया कर्ज गर्वांग सर्वांग सुंदर सत्य पिपट विभूषण विराज बाल मृगमंजु खंजन विलोचन चंद बदन लकोट मारदाज रूप सुशील सीमास भीमास रामास वामास पर बुद्धवाणी समुख हेरम बम्बासे जगदम्बिके शंभुजायाश जय जय भवानी श्री भगवती दुर्गा देवी हरि ओम ओम त्रिद्रुवण महामाय तृते समर्वते त्रिस्ते शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुस्वे त्रिवार गायत्री मंत्रम जपेत। हाँ ऐसे तुम लगा दो ऐसे। ओम हरि ओम त्रिद्रुवण महामाय तृते समर्वते त्रिस्ते शिखा मध्ये तेजो वृद्धिम कुरुस्वे तेजो वृद्धिम कुरुस्वे ओम त्रिवार गायत्री मंत्रम जपेत। गायत्री जानते हो? हाथ जोड़ो, नमस्कार करो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम। थोड़ा सा ऐसे प्रयास कर लो बेटा, ऐसे जैसे मैं कर। ओम घोरे भ्यो घोरे भ्यो घोर घोर करे भय सर्वे सर्व सर्व भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपे भ्यो। ओम घोरे भ्यो घोरे भ्यो घोर घोर करे भय सर्वे सर्व सर्व भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपे भ्य। घोरे भ्यो घोर घोर करे भय सर्वे भय सर्व सर्व भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रूपेभ्य। हरि ओम। उसमें तो हल्दी वैसे भी मिली है, हल्दी या फूल है सब कुछ है। हाँ तो ठीक और है, दे दो थोड़ा सा आपको क्या मिला लेना इसमें से हल्दी मिला लेना बस। इसमें कुछ रखने के लिए है आपके पास? तो सिक्का जी पतली तो नहीं है? नहीं पतली नहीं करते ऐसे लगा दो अंगूठा, दोनों अंगूठा से यहाँ पर लगा दो।
व्यासाय विष्णुरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मतनये वासिष्ठाय नमो। बस हल्दी लगा दो बस। हरणी सुवर्णरजतां चन्द्रां हिरणमलिक्ष्मी जातवेदो गावहतां गावः जातवेदो लक्ष्मीर्भगामिनी पूर्वारथमध्यास्नापूर्वीं देवी वै श्रीमादेवी यस्नां कामसोष्णताण्डाकारा माता जनन्तप्तां तर्पयन्तीं पद्मेशता पद्मणां तां वैश्यं चन्द्रा प्रभासा जलन्ती श्रीमलोके देवी दुष्टामदारां तां पद्मिनीं शरणप्रति हरिलक्ष्मीं निश्चितां तामणे आदित्यवणे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तब्धशोधविरतस्य फलान्तप्रसादो यान्द्राया शिवा हरिलक्ष्मी उपैतुमादेव स कीर्ति स्मरणाशाकारुराश्विन कीर्तिददातुवे कृतपाशावराजेष्टालक्ष्मीनाशा सर्वानुग्रह गणद्वारां द्वादशान् उत्कृष्टां करिष्णि ईश्वरी सर्वभूतानां तां उपविश्रियं तां मनसा कामागुरिवाचं सत्यमसि वै पशूनां मनुष्या मयि श्रीमेन प्रजाभूता वै सब। अब ऐसे वो लगाते हैं नहीं ऐसे ये लगाओ हाथ लगाओ। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूतानाशिनी जय सर्वगते देवी का दोनों हाथों की तरफ लगा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद व्यापिनी बीणां पुस्तकधारिणी मोहदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां तां देवीं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। भगवान का नाम स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च अनंत गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै दस्यै जनकात्मजायै नमो श्रुतदेवानदेभ्यो नमो स्कन्दार्कमरुद्गणेभ्यः। हरि ओम यं ब्रह्मवरेन्द्रुद्रमत्वः शान्तिकरा भवन्तु। हरि ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। हरि ओम विष्णुजय ब्रह्मणोदकी प्रार्थे श्री श्वेतवाराह कल्पे व्यवसतः मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे वाराह कल्पे व्यवसतः मन्वन्तरे श्री पिंगल नामक संवत्सरे रवे दक्षिणायने हेमंत ऋतु मासानां मांसोत्तमे मार्गशीर्ष मासे शुभे कृष्णपक्षे विशिष्टायाम अमुकः पाठगोत्र उमाशंकरः सर्वहं सपत्नीकः सीता सावित्री स्वरूपा कुमारी इमाम लक्ष्मी स्वरूपां कन्यां विष्णु स्वरूपाय वराय तुभ्यम अहम संप्रददे। और बिटिया के हाथ करके याद में छोड़ दो, अपने हाथ हटा दो, छोड़ दो बेटा। हाँ जाओ पंडित बताएंगे कैसे फिर अपने देवताओं पे छोड़ देना, ठीक है? नीचे में डालना एक बार में निकाल लिया बस। हाँ बेटा तुम अपने रुमाल पे दे करके मधुपर्क दोष शांत्यर्थम गोदान संकल्पम अहम गोदान संकल्पस्य गोदानस्य निष्क्रिय द्रव्यम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। वरकन्यां पादसौजने ओम फलम कबलादान एकादगाम जिसपुरे फलम पांडवासी और कुछ ले लो पत्नी का बरकन्यायाम लक्ष्मी नारायण स्वरूपा बरकन्यायाम विष्णु लक्ष्मी स्वरूपाय बर पात्रच्छादने तदक्षिणाम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। लड़के के हाथ में दे दो। हाँ और बेटा तुम लड़के के हाथ में दे दो और तुम इसमें रखते जाना। ये जो धना है ऐसा श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय
मौला मेरी एक इल्तिजा है ये, नूर से मेरा दीदार कर दे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे। मौला मेरी एक इल्तिजा है ये, नूर से मेरा दीदार कर दे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे, रहमतों की बारिश अब यूं बरसे। नूर से मुझको रंग देना तुम मेरे मौला, रंग दे मेरे मेहरबान मुझे रंग दे, रंग दे रहनुमा मुझे रंग दे, रंग दे ओम भूर्भुवस्व सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवस्व चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः। ओम भूर्भुवस्व भौमाय स्वाहा इदं भौमाय नमः। ओम भूर्भुवस्व बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः। ओम भूर्भुवस्व बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये नमः। ओम भूर्भुवस्व शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय नमः। ओम भूर्भुवस्व शनिश्चराय स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः। ओम भूर्भुवस्व राहवे स्वाहा इदं राहवे नमः। ओम भूर्भुवस्व कीटवे स्वाहा ओम इदं कीटवे नमः। स्वाहा हरि ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्वाहा। स्वाहा कालेन पंचत्वते लोकस्काले सर्वहेतुष्काले घनस्काले विराजते स्वाहा। नय सदैवार्य स पदम दुर्जंतो पुनः को रंधुकनुचाणु समाव स्वाहा। सुपदम सुंगन संगामन सुधार लोक प्रथम प्रणय भूता भूता सुरंगति स्वाहा। न विद्यते जन कर्वान नारूप्य गुण सुवा तथा लोकाभाषमादान गुणति स्वाहा। तस्मै नम परेशा ब्रह्मणे नक्षत्रे रूपा रूपान स्वाहा। नम आत्मदीपाशाक्षणे परमात्मने नोग्राम विदुरामन सचेत नाम स्वाहा। सत्यर्पदान सुगम स्वाहा। नम शांता घोरा मूढ़ा गुण शेषा शाम्या नम ज्ञान घनाय स्वाहा। क्षेत्र ज्ञान वस्तु सर्वाधिचाक्षण पुरुषायात मूला मूलपते नम स्वाहा। सर्वेन्द्रिय गुणदृष्ट सर्वते हेता सदा भाषाय नम स्वाहा। नमो नमस्ते खरकाड़ा निष्काड़ा भूतकाड़ा शिवांगमनाय महाणवाय नमो वर्गा पराणा स्वाहा। पुणारायण जन चतुष्पाद मानसान भावेन विरुद्धागम स्वयं प्रकाशान मस्तरोमि स्वाहा। मार्य प्रपन्न पुष्पाक्षणाय मुक्ता भूतकर्णाय नमोदयाय स्वांशे सर्वतम भ्रमण से प्रतीजा प्रकृत से भगवते बृहते नमस्ते स्वाहा।
आत्मा तो जात ग्रहित जने सत्य दुष्प्रापणा गुण संग विवरिता मुक्तात्म प्रभाविता ज्ञानात्मने भगवते नमीश्वराय स्वाहा यम धर्म कामात् भूतकाम भजन इष्टाम कर्मात्मति कृत्वासुराते देवतो स्वाहा एकांत वैष्णव कंचनाथ वांछन देव होतनाथ होतम चरतम समुदान समनमा स्वाहा आगे चेहरे के आगे ज्ञान थोड़ा तो बस स्वाहा कैसे देखो बेटा बेटा ऐसे बना देखो देखो आप स्वाहा ओम हरि ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम महालक्ष्मी पत्नी निमित्तम लक्ष्मी पूजया स्वाहा ओम महालक्ष्मी पत्नी निमित्तम लक्ष्मी पूजया स्वाहा ओम महालक्ष्मी पत्नी निमित्तम लक्ष्मी पूजया स्वाहा या श्री स्वयं भवनी लक्ष्मी का पास नाम पत्नी यहाँ देश नाम ताम स्वानकाशम प्रपालक स्वाहा खंडाश्मी लघान संघ में चक्रम यदि घनांत सीता चतुर्य गौरी देश माला गीता महासरी देश सरस्वी भजे शुंभाद्याचारिणी स्वाहा इदाम भूमिदशोताम कथम स्वाहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणास्त्वं ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्मं स्वभावनं स्वाहा हरि ओम ओम प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम शवानाय स्वाहा हरि ओम इसमें से बेटा रख दे थोड़ा सा सिस्टम अपना थोड़ा सा पीछे श्रीमान धर्ममूर्ति पंडित पूजा राम जी पाठकोत्र तस्मन उनकी नातनी है ये तस्मन पौत्री विवाह है चलो ठीक है वो पौत्री नहीं है पंडित जी बाबा जी का नाम बता रहे हैं तीसरी पीढ़ी का नहीं है ये इनके बाबा का नाम है पिताजी के बाबा का नाम ओम सच्चिदानंद श्रीमान धर्ममूर्ति यजमान श्री और दूसरी पीढ़ी आपके पिताजी का नाम श्री पाठक गोत्र श्री धर्ममूर्ति यजमान श्री बाबूलाल जी पाठक गोत्र तस्मान पौत्री विवाह अवसरे वरकन्यां चिरंजीवी विवाह यावत् भूमंडलम दत्ते सशैल वनकाननम तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतते पुत्र पौत्रिकी अतः साकां साकेतु कुलन स्वाचीकरणा गजमोती के चौकपुराय दिल्ली नगरी मंडप सोता श्रीमान धर्ममूर्ति यजमान इनका नाम तो उमाशंकर है श्री पाठक गोत्र उमाशंकर श्रवण नामे तस्या पुत्री विवाह अवसरे सीता सावित्री स्वरूप कुमारी सुजाता देवी नामना कन्या विवाह अवसरे वरकन्यां चिरंजीवी भूयात् यावत् भूमंडलम दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां संतते पुत्र पौत्रिकी ओम स्वस्ति बेटा ये दोनों नीति रख दी उसको भी देखिए ओम नमोस्ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविंदाहत्पुत्रनेत्रं कृतात् भारते पूर्णं प्रचारितो ज्ञानमय प्रदीपः ओम श्री बहुरात्रे पार्श्वेन छत्राणि व्याप्तं तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ जीवन साथी हम दिया और बाती हम रे जीवन साथी हम दिया और बाती हम तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात साथ
गंगा जमुना से भी पावन तेरा मेरा बंधन। तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा मेरा साथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तू है जीवन में जो प्रीतम सुख नहीं मांगो दूजा। अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। इलामत कमर क्या नाम है? अरे इलामत हिलाए छोड़ो स्वाहा। तो आप बोलते हो छोड़ दो। ध्यान वो भाई दे रहा है उसे दे दो तुम श्रद्धा दो। हाँ फिर दोबारा दो बेटा, फिर दोबारा दो। आपकी आंखें परंपरा जो झटके में हो रही नहीं बता दो। स्वाहा छोड़ो, कर दो बेटा। छोड़ो स्वाहा, बस हो गया। एक परिक्रमा रह गई। जैसे कि तैसे ले लो। अब चलो बेटा, उसे हाथ में पकड़ लगा दो। देवर कांति मेन्दु वदनं परावतं सप्रियं श्रीवत्सङ्कमुदर कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनाङ्गयनोत्पलाचिततनु गोगोपदाङ्गव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांग भूषण भजे। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज अभी तो मैं विवाहिता ही नहीं हूँ, अभी मेरा विवाह ही नहीं हुआ है, अभी कुंवारी हूँ मैं। विष्टरम मत परकम च रावा होमम तो सही च और यावत कन्या न वामांगे तावत कन्या कुमारिका। विष्टर हो गया, मधुपर्क हो गया और लावा होम हो गया। विवाह के यही तीन वो होते हैं, विष्टर, मधुपर्क और लावा होम, यानी ये धान का हवन हो गया। विष्टरम मधुपर्कम च लावा होमम तो सही बचा यावत कन्या न भावांगे तावत कन्या कुमारिका। और माता दत्तम पिता दत्तम दत्तम ज्येष्ठ बांधवा यावत कन्या न भावांगे तावत कन्या कुमारिका। माता पिता ने कन्यादान कर दिया, और माता पिता नहीं होते हैं तो जेठा भाई भी पिता जैसा ही होता है। ज्येष्ठ भाई ने कन्यादान कर दिया मान लो, तो यावत कन्या न भावांगे तावत कन्या कुमारिका। जब तक कन्या दाहिने अंग से बाएं अंग में नहीं आवे। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत भाषा में स्त्री को वामांगी भी कहते हैं। तो भगवान शंकर जी कहने लगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि 7 दिन ब्राह्मण वेद मंत्र करते रहे, हवन होता रहा, और अभी तुम कुंवारी बनती हो, तो बोलो क्या कैसे विवाह तो हो जाएंगी। कहीं महाराज आज मेरा दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हो रहा है, पहली बार दाम्पत्य जीवन प्रवेश कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ जीवन यापन के लिए कुछ तुम्हें मुझे वचन दो, कुछ मेरे सामने प्रतिज्ञा करो, इस अग्नि के सामने, ब्राह्मणों के सामने, तो मैं दाहिने अंग से वाम अंग में आ जाऊंगी। तो और ब्राह्मणों को दान देना, अग्नि पे हवन करना, ये पूर्त कर्म है। तो किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, नीचे धोने के नीचे है।
लेकिन मेरी सम्मति से हो। दोनों में देखो पार्वती जी ने कहा कि उसमें मेरी सम्मति, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हो गई, आप कोई भी किसी प्रकार का यज्ञ करें तो मेरी सम्मति लेकर के करें। चेयर पर था दूर जे 3 रास है। और महाराज एक बात है, गृहस्थ जीवन में कुछ लेना भी पड़ता है और कुछ देना भी पड़ता है। कभी कभी ऋण दे देते हैं, कभी किसी को ऋण देते भी हैं। तो हमारी मेरी सम्मति ली जाए। और वास्तव में भी बात है, यदि कोई स्त्री से सम्मति लेकर के करे तो कभी कभी स्त्रियों की जो देवियों की जो सलाह होती है, एडवाइस होती है, बड़ी प्रभावी होती है, सोच समझ करके बोलती हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज धन का लेना देना खर्च करना इसमें मेरी सम्मति होना चाहिए। 3 रास है। देखो महाराज, बचपन का मेरा पालन पोषण मेरे पिताजी ने कर दिया, शिक्षा दीक्षा पालन पोषण। अब मेरी अगली 2 अवस्थाएं, युवावस्था है, वृद्धावस्था है। तो इसका जो संबंध, जो पूर्ण मेरा जो यानी जीवन चलाने का वो मेरा जीविकोपार्जन है, वो सब आपको करना पड़ेगा। यानी अब तक मेरे पिताजी ने कर दिया और अब ये आपकी जो जिम्मेवारी है, अब मेरा जो सर्वाइवेशन है, जीविकोपार्जन है, ये सब तुम्हें मेरा करना पड़ेगा। एक दूर राय 3 से 4 उषा पंच पशुभ्यो खटभ्यो। और कोई चीज विक्रय की जाए कि क्रय किया जाए, ऐसा भी होता है जीवन में। क्रय माने खरीदना और विक्रय माने बेचना। यानी कोई चीज घर की बेची जाए या खरीदी जाए तो महाराज मेरी सम्मति लेकर के की जाए। पंच पशुभ्यो खटभ्यो। और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 6 ऋतु होती हैं। 6 ऋतुओं के अलग वस्त्र होते हैं, अलग भोजन होते हैं। जैसे वो शिशिर वो चल रहा है, हेमंत और शिशिर, इस समय कोई भारी कपड़े बनवाए तो अच्छा नहीं है, और जेठ के महीने में कोई ऊनी कपड़ा पहने तो भी अच्छा नहीं है। तो जिस ऋतु का जैसा भोजन हो, जिस ऋतु के जैसे वस्त्र हों। और वैसे तो महाराज जीवन में घर गृहस्थी में जैसा होता है वैसा कर देते हैं, लेकिन ये सब आपकी वो है जिम्मेवारी। पंच प्रसव सुख सके जो। अच्छा महाराज एक बात है, आप तो स्त्री हैं नहीं, मैं स्त्री हूँ, और स्त्री का जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, वो स्त्री समझती हैं। हम कहीं सहेलियों में बैठे हैं, 4 सखियों में बैठ करके कुछ न कुछ बातें हुआ करती हैं। तो मान लो हमसे कोई त्रुटि हो जाए, हमसे कोई फाउल हो जाए, तो वहाँ पर हमसे किसी प्रकार की कोई बात नहीं। 4 स्त्रियों में बैठे हैं, सहेलियों में बैठे हैं, तुम हमारा अपमान करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और एकांत में जब हम घर आ जाएं तो हमको समझाओ, ताड़ित करो। ताड़ित का अर्थ संस्कृत व्याकरण में कोई महाभारत में लिखा है कि स्त्री के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्त्री के ऊपर कोई जो हाथ उठा देता है तो उसके पितरों के पूर्व पुण्यों वो समाप्त हो जाते हैं। स्त्री नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्री का सम्मान करना चाहिए, स्त्री की पूजा करनी चाहिए, स्त्री को कभी शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। अब ताड़ित शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण में शिक्षा होता है। शिक्षयति ताड़यति शिक्षयति, शिक्षा देना। तो महाराज एकांत में मैं आऊँ, घर आऊँ, तब मुझे समझा दो और फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये 7 वचन भगवान शंकर से पार्वती जी ने मांग लिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तथास्तु। और भगवान शंकर तो अवधरदानी है, अवधरदानी है, मनचाही वस्तु देने वाले हैं। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी अब तुम कुछ हमको भी दोगी। भाई महाराज वैसे तो आप पुरुष हैं, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जाति। मैं तो अबला हूँ, मैं तुम्हें क्या देने के लायक हूँ। लेकिन ऐसा मत समझना, ये तो भवानी पार्वती जी हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुंदर मनुष्य हो सुखारे, सेवत तो सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। सब कुछ देने लायक हैं ये भगवती दुर्गा। तो शंकर जी ने कहा कि तुमने 7 मांगे हैं, हम पुरुष हैं, हमको 10.5 दे दो। तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज मैं स्त्री हूँ, तुम पुरुष हो, कुछ कम ही मांग लो, कोई तो 5 दे दो। मम चित्तम ममृतम उद्याने मध्यपाने पिता गहमने हर अशांति एते लक्षण कुलवधु। मम चित्तम, मेरा चिंतन ही करो बस। शंकर जी ने कहा, पहला वचन है शंकर जी का, मम चित्तम, मेरा ही चिंतन करो।
पार्वती जी ने कहा कि महाराज चिंतन करने के लिए तो और भी हैं, भगवान विष्णु का भी चिंतन करते हैं। राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, भगवान का भी चिंतन किया जाता है। शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी भगवान का चिंतन तो हम तुम दोनों मिलकर के करेंगे। श्री राम नाम प्रभावत्तम जानात गिरिजापति तदर्थम गिरिजा वेत्ति तदर्थम नितरे जना। श्री राम नाम का प्रभाव है, प्रताप है, उसे पूरी तरह से भगवान शंकर और पार्वती जी जानते हैं और कोई जानता नहीं है। तो पार्वती जी उनका भजन तो हम तुम दोनों मिलकर के करेंगे, लेकिन पति भाव से केवल मेरा ही चिंतन करो, ऐसा शंकर जी ने कहा। मम व्रतम, मेरा ही व्रत करो। पार्वती जी ने कहा कि महाराज भगवान शंकर भगवान विष्णु के 24 व्रत पढ़ते हैं एक वर्ष में, हरवासर एकादशी, और तुम्हारा एक पड़ता है 14 शिव 14 फागुन में। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि भगवान का व्रत हम तुम मिलकर के करेंगे, लेकिन पति व्रत धर्म मेरा ही करो। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए दूसरा चिंतन है ही नहीं। बेनु श्रम नार परम गति लही, पति व्रत धर्म छाण छल गई। बिना श्रम के स्त्री का कल्याण हो जाता है यदि वो पति की परमेश्वर भाव से पूजा करे तो। मम चित्तम व्रतम, दो व्रत दो मान लिए उद्यान। अब तीसरा है कि स्त्रियां कभी कभी ऐसा होता है कि मनमुखी जहाँ आए तहाँ चल दें, थिएटर सिनेमा जहाँ कहीं कोई वो हो, कोई भी फंक्शन कैसा भी किसी किस्म का उसमें चली जाती हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि उद्याने ऐसी जगह पर हमारी बिना सम्मति की आज्ञा के मत जाना। पार्वती जी ने कहा महाराज कभी कभी तो आज्ञा ले लेते हैं, मान लो कोई संकट आ गया और ऐसे कोई बच्चा ही बीमार हो गया तो उसे अस्पताल ले जाऊंगी, तो क्या तुम्हारी सम्मति के लिए थोड़ी बैठी हूँ मैं। तो नहीं पार्वती जी ऐसा कोई वो निषेध नहीं है, लेकिन मनमुखी भाव से स्त्री को नहीं जाना चाहिए। उद्याने मद्यपाने। और चौथा वचन मांगा कि मतवाले के दर्शन मत करो। पार्वती जी ने कहा कई तरह के मतवाले होते हैं, विद्या के भी मतवाले होते हैं, सावन भादों की घटाएं वो भी मतवाली होती हैं, विद्या के विद्वान पंडित कथा कह रहे हैं वो भी विद्या के मतवाले होते हैं, उनके दर्शन करें क्या नहीं। तो पार्वती भगवान शंकर जी बोले कि पार्वती जी ऐसा हमारा निषेध नहीं है। हमारा निषेध ये है कि जो काम भाव से मतवाले पुरुष हैं, जो महाकामी हैं, जो दूसरों की स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं, ऐसे पुरुषों के दर्शन नहीं करने चाहिए। डगैन शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे सती स्त्री को कामी की बात सुनती ही नहीं है, उस पर ध्यान ही नहीं देती है, ऐसे ही सती स्त्री को कामी पुरुष की वाणी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 3 बिगाड़े देश को कपटी कायर क्रूर, और 3 संभारे देश को संत सती और सूर। ऐसी जो सती स्त्री, सती का अर्थ है चरित्रवान स्त्रियां, संयमी स्त्रियां, जो संयमी महिलाएं होती हैं, देवी होती हैं, जो इनको स्त्री और भी कहना वो है, वो तो देवी होती हैं। ऐसी जो संयमी स्त्री होती हैं, शीलवान स्त्री होती हैं, वो कामी पुरुषों की बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। उद्याने मद्यपाने पिटाग्रहगमने। 5वीं अंतिम बात बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान शंकर जी ने कहा कि देखो पार्वती जी, पहले हमने तुमसे बहुत कहा था कि जो बिन बोले जाओ भवानी, और रहे न शील संदेहुन कहानी। तुम बिना बुलाए जा रही हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी दक्षिणे तुम्हारा अपमान किया है, तुमको बुलाया नहीं है, और तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहाँ तुम्हारा अपमान होगा, इसीलिए मत जाओ। हमारी बात को न मान करके तुम पिताजी के घर चली गई। तो स्त्री के लिए चाहिए कि यदि उसके घर अन्न नहीं हो, भोजन नहीं हो, तो पानी पी करके सो जाए, लेकिन अपने घर का, अपने जो सासुरा है, ससुराल है, पति का घर है, उसमें चाहे उसके पिता के घर, दूसरे के घर तो कदाप याचना करने के लिए नहीं जाए। और फिर तुम बिना बुलाए चली गई, वहाँ तुम्हारा अपमान हुआ। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम कर क्रोध तजे तब प्राण, तुम्हारा प्राण अंत हो गया। इसीलिए बिना बुलाए पिता के घर में नहीं जाए। पार्वती जी ने कहा महाराज कभी कभी तो बुलाने से जाते हैं, कभी बिना बुलाए भी जाते हैं। तो जैसे मान लो भैया दौज है, बिना बुलाए जाते हैं, भाई का लड़का हुआ है, बिना बुलाए जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा कि हमारा जो भाव है वो पार्वती जी ऐसा है कि जहाँ अपमान हुआ नहीं जाना चाहिए।
इसका जो हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो आशय है वो ये है कि जहाँ पर अपमान हो वहाँ नहीं जाए। वैसे जाने में पिता के घर में और पति के घर में कोई अंतर ही नहीं होता। पिता का घर जैसा पति का घर, लेकिन जहाँ तुम्हारे जाने से किसी को कष्ट होता हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं हो, तुम्हारी उपेक्षा होती हो, तुम्हारा निग्लेक्शन होता हो, तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार देखिए उस समय भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिए और पार्वती जी ने भगवान शंकर जी को भी दिए। वो तो दोनों हैं, महान हैं, ब्रह्म हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ हमारे चिरंजीव ज्ञानेश जी ने तो सुजाता को दिए और सुजाता ने ज्ञानेश जी को दिए और अपने जीवन में इन दोनों का पालन परिपालन भी ये समुचित ढंग से करें। तो देखिए, एक तो ये सब अग्नि भगवान का स्वरूप है, इसका हवन भी इसीलिए किया जाता है कि हमारे विवाह की साक्षी बन जाए। तो ये तो तुम्हारी अग्नि साक्षी है। और दूसरे ये जो हम ब्राह्मण लोग हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण भी भगवान का ही स्वरूप होता है, तो वेद पाठी ब्राह्मण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और तीसरे तुम्हारे कुटुंब परिवार रिश्तेदार के सभी लोग बैठे हुए हैं। और इस समय आकाश में अभी ध्रुवई है ना, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। हाँ, तो आकाश में तुम्हारे विवाह के उत्तान पाद और सुनीति के महाभागवत पुत्र ध्रुव जो तुम्हारा विवाह देख रहे हैं, तो वे तुम्हारे विवाह के साक्षी हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ एक दूसरे से आप वचनों में जो आपकी प्रतिबद्धता है उसे पालन करें। और बेटा ये दोनों नीचे रख दो, दोनों ने ये अंगूठा लेकर के ऐसे जमीन पर लगा ऐसे लगा, तुम भी लगाओ। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति श्यामलम नृपसदस्यशोधना गायन जघन्नम रसयो दिग्विहिंदपट्टम तम नागपाल बसपाल मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोड़ना देवी। वे मैं तेरी हो गईया, तू मैनू रोड़ना देवी। इन्हां मेरियां अखियां तो हंझू चोड़ना देवी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। जिवें कवेंगा उवें रह लांगी, हंस हंस के सब कुछ सह लांगी। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा। वे मैं तेरी हो गईया, मैनू रोड़ना देवी। इन्हां मेरी अखियां तो हंझ छोड़ना देवी। शाम है इस जुबान ते एक ही नाम, वो तेरा नाम है। हो मेरी सुबह भी तू ही है, तू ही हो शाम है इस जुबान ते एक ही नाम, वो तेरा नाम है। कठपुतली तेरी मैं जिवें मर्जी खेड लवी, तेरे लई लड़ जू रब ना अजमा के वेख लवी। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा। तू हसदा है ते मेरा रब हसदा, तेरे अंदर मेरा खुदा वसदा। माहिया तू वादा कर, माहिया तू वादा कर, कद दूर न जावेंगा तू मेरे बाजों, किते होर न लावेंगा। वे
मैं तेरी हो गई हाँ मैनू रोन ना देवी इन्ना मेरी अखियां तो हंझ चोण ना देवी छड्डिया तू मैनू ना छड्ड देवी ए इश्क दे बागां च ना कर तू अड देवी तेरे लिए जग छड्डिया तू मैनू ना छड्ड देवी ए इश्क दे बागां च ना कर तू अड देवी कंडियां ते नचा लई तू ना सी करूं सोने तां भी मैं हस हस के जी जी करूं सोने मेरे तेरे नाल ने चा सजना तू मंजिल तू ही राह सजना मेरे तेरे नाल ने चा सजना तू मंजिल तू ही राह सजना माहिया तू वादा
प्यारी बहना का गहना दिया, प्यारी बहना का गहना दिया, भैया राजा देंगे और क्या। बहना भाई के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीधा हाथ सीला को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना